अगर से आपका पौधा अगर से 2 महीने का हो जाता है, ये एक रिंग फेंकने के बाद में दूसरी रिंग निकलती है, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे पौधों पे जनरली कलमें की जाती है। कोई कलम का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं और ऐसे बड़े पौधे होने देते। उसके बाद में जैसे ये एक सर्कल हो गया, पहला सर्कल, ये पहला सर्कल हो गया, ये पहला सर्कल होने देते हैं और फिर दूसरा सर्कल निकलने देते हैं और ये दूसरे सर्कल की इस ब्रांच पे कलमें जनरली की जाती है। तो मैं इस पे अभी इस दूसरे सर्कल पे मैं कलम कर रहा हूँ। तो देखिएगा, या फिर आपका 2 साल का पौधा हो या 3 साल का हो या 4 महीने का हो, ये तो दूसरे सर्कल पे किस प्रकार करने का। तो दोस्तों यहाँ कटर है, आप ब्लेड से भी कट कर सकते हैं। मैं कटर से कट कर रहा हूँ, आपको मैं ब्लेड भी बता दिया इस प्रकार कट करने का। और आपको मेरे सभी वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब मैं ब्लेड से ही आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। आप चाकू से भी कर सकते हैं या अप डाउन करने का, ऐसा धीरे से सेंटर से ही इस प्रकार, ऐसा डायरेक्ट प्रेशर नहीं करने का, 2 से 3 सेंटीमीटर मात्र, क्योंकि जितना आपका वी शेप रहेगा उतना ही आपको यहाँ पर उससे थोड़ा यहाँ लंबा करने का 1 सेंटीमीटर। अगर से आपके सायन पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, और सायन पे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। यहाँ लगभग 3 सेंटीमीटर। अब मैं इस पे बराबर इसको प्लेन कर लेता हूँ इस प्रकार हॉरिजॉन्टल। अब आप बोलोगे तो मैं चाकू से भी बताना चाहूँगा, ब्लेड से बता चुका हूँ मैं इसके पहले की वीडियो में। अब इससे 2 सेंटीमीटर चाप मारूंगा, देखिएगा वी शेप ये मारा इधर से। इसके बाद में इसके अपोजिट डायरेक्शन से बराबर या ऐसा पकड़ने का, ऐसा इधर देख लेने का ये उंगली कहाँ से है तो। और अब ये बराबर नहीं हुआ तो आप फिर से आप डबल मार सकते हैं ऐसा। ये देखिएगा दोनों तरफ ये है, कम ज़्यादा हुआ तो आप कर सकते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार। और ये जो एंड है इसको थोड़ा सा नैरो कर दिए इस प्रकार। अब इसे मैं यहाँ पर एक तरफ की छाल मिलाऊंगा, मैं कोई भी एक तरफ की इसके अंदर, और इसको उंगली नहीं लगाने का इस कटे हुए पोर्शन को। अब इसमें मैं डालूंगा, यहाँ पर एक तरफ का छाल मिलाऊंगा मैं, देखिएगा ये देखिएगा एक तरफ की छाल मैंने मिलाई है। अब एक तरफ की छाल मिलाने के बाद दूसरी तरफ की छाल बाहर जा रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरफ की मिलाने की छाल। अब यहाँ से ऊपर से आप नीचे से भी बांध सकते हैं। तो मैं चलो आज मैं नीचे से बांधते हुए लाता हूँ, यहाँ से नीचे से, बाकी की मैंने ऊपर से बांधी है। तो यहाँ नीचे पकड़ने के बाद इस प्रकार स्ट्रेच करने का पहला। और अगर से आपको तकलीफ़ देते हैं तो इन्हें तोड़ लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे तोड़ लेने का पत्तियाँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ नीचे से ऊपर ले जाने का है, यहाँ टाइट करते हुए। और ये ढीला नहीं रखने का, और इस प्रकार आपको टाइटली बांधने का है, ये ऐसा। और कुछ लोगों के सवाल थे सर कि भाई इलेक्ट्रिक टेप चलेगी क्या नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिक टेप में उतना टाइटनेस नहीं होता, वैसे सक्सेस होता है इलेक्ट्रिक टेप में भी, लेकिन उतना सक्सेस रेट नहीं होता जितना पॉलीथीन में होता है। तो इस प्रकार स्ट्रिप बांधिएगा तो देखिएगा कि अगर से सायन मोटी हो या छोटी हो, एक तरफ की छाल से मिलाने का आपको, दूसरी तरफ अंदर भी जाएगी सायन तो भी चल जाएगा, या बाहर भी जाएगी तो भी चल जाएगा। क्योंकि जब वो ज्वाइंट होता है तो सायन से जो कैम्बियम जो रहता है वहाँ जुड़ता है। अब इसे लास्ट में इसे स्ट्रेच कर लेने का, ऐसा कर लेने का,
और अब इसका लास्ट वाला ये करके इसमें से इस प्रकार इसमें से खींच के इस प्रकार बांध देने का। अब रही बात दोस्तों इसे कब छोड़ने का, इसे लगभग 3 महीने बाद में छोड़ने का। जब इस ब्रांच को लगभग 10 से 12 पत्तियां जब पूरी आ जाती है तब इसको ब्लेड मार के इसे निकाल देने का। और इसे पौधे को कब लगाने का, तो आप 2-3 महीने बाद में लगा सकते हैं, साल भर बाद में लगा सकते हैं, 2 साल बाद में लगा सकते हैं। लेकिन ये लगाने के वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ जो ज्वाइंट पार्ट है यहाँ ज़मीन के ऊपर चाहिए। लगाते वक्त इतना दबा भी दी ज़मीन में तो भी यहाँ ज़मीन के ऊपर चाहिए। अब रही बात इसको कैपिंग आप, अब इतनी बड़ी कैप मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अभी इसे झिल्ली ऐसी इसे ऐसी झिल्ली बांध दूँगा अभी। और जब यहाँ 20-25 दिन बाद में यहाँ से ब्रांच निकलना चालू हो जाएगी, स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी यहाँ से स्प्राउटिंग, तब मैं इसे निकाल दूँगा। स्प्राउटिंग यहाँ से निकल तो यहाँ लगभग 15 से 20 या 25 दिन के बाद में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। अब प्रिकॉशन ये लेने का कि ये जॉइंट के नीचे जितनी भी ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से अंकुर, उन्हें तोड़ते रहना। इसके नीचे के अंकुर पूरे तोड़ते रहने का, ब्रांच निकलेगी उसे तोड़ते रहने का। ये कोई भी ग्राफ्टिंग पेड़ की खासियत है कि ग्राफ्टिंग पार्ट जो अपना सायन है उसी में से अंकुर, यहीं के अंकुर बढ़ने देने का है इन फ्यूचर, इसके नीचे के नहीं। यहाँ प्रिकॉशन लेना है। कोई डिजीज लगा तो आपको स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड का, वो एग्रीकल्चर ऑफिस से आप पूछ सकते हैं, या तो नीम का पत्ते का जूस वगैरह, आप सीताफल के पत्ते का जूस स्प्रे करने का ऑर्गेनिक इसमें, या तंबाकू के पत्ते का जूस, मावा वगैरह लगी तो इतना आपको प्रिकॉशन लेने का है। तो आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अभी इसको आम फला था इस लकड़ी को, तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लकड़ी को देखो आम फला था इसको, इसका मतलब ये मैच्योर्ड सायन है। तो मैं यहाँ से अभी इसको कट कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, यानी आम फला था। तो इंस्टेंट सायन में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इंस्टेंट सायन ये लगभग 1 साल पुरानी है। अब इसके मैं पेटिवल्स ऐसे कट कर दूँगा, ये ऐसा इस प्रकार। तो ये इंस्टेंट सायन है। अब कंसिडर करो एक आध इंस्टेंट सायन और से दूसरी समझो कंसिडर करो। ये एक है यहाँ पर इंस्टेंट सायन, ये देखिएगा ये यहाँ पर बर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर से आपको इंस्टेंट सायन सिलेक्ट नहीं करना है और डिफॉलेशन करना है तो इसको इस प्रकार आप पत्ते कट करके रख दीजिएगा इस प्रकार। ये डिफॉलेशन वाली बता रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार, क्योंकि आपके पास अगर वक्त है तो। और इस प्रकार डिफॉलेशन करने के बाद में, और इसकी उम्र कितनी चाहिए, लगभग डार्क ग्रीन चाहिए लकड़ी है। और इसको 10 से 15 दिन रखना, उसके बाद में 15 दिन बाद में इसे 15 दिन बाद में काटने का है। हम अभी काट रहे हैं इसको। ये डिफॉलेशन, ये ऐसी लकड़ी को ऐसी मारे आपने या तो ऐसी किए तो फट दी से ये पेटिवल गिर जाता है। तो 15 दिन के बाद में यहाँ से बर्ड्स वगैरह निकलना चालू हो जाती है, बर्ड्स फूल जाती है। और उसके बाद में आप यहाँ से इसे कट करके ये आप ला सकते हैं।